Hey guys, welcome back to Kobe Nursing Classes. Hope you all are doing very well. Thank you for your love and support. Keep watching the video and share the channel Kobe Nursing Classes. चलिए आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो आपको बोर्ड पे शो हो रहा है. दैट इज़ द लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़. आज हम जितना भी हमारा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग साइकिल जो हमारी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ होती हैं लंग की, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक. चलिए तो बात कर लेते हैं आज द लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़. मैनी ऑफ स्टूडेंट्स को इन टॉपिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है वो रहता है. सो आई थॉट I will discuss in very clear words with you all and hope you all will like this topic. So first one is हमारा lung volume capacity होती क्या है. In normal quiet breathing there are about 15 complete inspiratory cycle per minute. So एक जो है इन नॉर्मल जो हमारी क्वाइट ब्रीदिंग होती है देयर आर अबाउट 15 कंप्लीट रेस्पिरेटरी 15 to 16 जो होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी साइकिल जो है वो होते हैं पर मिनट. तो इसमें क्या होता है हमारा द लंग एंड द एयर पैसेज आर नेवर एम्प्टी. जो हमारे लंग्स एंड एयर पैसेज जो होते हैं उन वो कम्प्लीटली पूरी तरह से एम्प्टी नहीं रहते हैं. उनमें कुछ वॉल्यूम्स ऑफ एयर जो है वो रहती हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड the exchange of gases takes place only across the wall of alveolar ducts and alveoli. जो गैसेस एक्सचेंज है वो तो alveolar ducts and alveoli में ही होता है. बाकी सारा जो भी हमारा इन द रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज को हम क्या कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहते हैं. तो चलिए लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ में हमारा सबसे पहले आ जाता है द टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम टीवी शॉर्ट में टी एंड वी जो है लिखते हैं. द टाइडल वॉल्यूम इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर पासिंग इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ब्रीदिंग. जब भी हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है तो जितनी भी हम एयर इंस्पायर करते हैं एंड जितनी एयर एक्सपायर करते हैं बॉडी से एक्सपायरेशन, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम. दैट अमाउंट ऑफ एयर विच इज़ अबाउट 500 ml एट द रेस्ट. ये हमेशा याद करना है, MCQ में भी ये आता है. व्हाट इज़ द रेट ऑफ टाइडल वॉल्यूम दैट इज़ 500 ml. द नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम IRV शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस इज़ द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर that can be inhaled into the lungs during maximal inspiration, that is over and above the normal TB tidal volume. अब क्या है ये, this is the extra air. जब भी हम पूरी तरह से inhale करते हैं तो हमारा जो एक्स्ट्रा एयर उसके साथ इनहेल होती है दैट इज कॉल्ड एज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसको हम IC करके लिखते हैं. दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड विद मैक्सिमम एफर्ट्स. जब हम मैक्सिमम एफर्ट्स लगाते हैं सांस लेने के लिए तो ये क्या है हमारा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड विद मैक्सिमम एफर्ट्स. इट कंसिस्ट ऑफ द टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी, जो हमने अभी पहले किया टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उन दोनों को जो मिक्स करके है वो हमारा बनता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. द नेक्स्ट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC, जिसको हम कहते हैं. दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द एयर पैसेज में ये जो एयर है वो रहती है एंड एल्वुलाइज में भी एट द एंड ऑफ क्वाइट एक्सपायरेशन. जब हम एक्सपायरेशन कर देते हैं एयर की तो जो बच जाती है वहाँ पे थोड़ी सी, उसको हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं. द नेक्स्ट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम ERV करके जो है लिखते हैं. दिस इज द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमम रेस्पिरेशन. अब ये वो वाली लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर है जिसको हम
मैक्सिमल जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, जितनी भी एयर हमारी बाहर निकलती है, दैट इज़ द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। द नेक्स्ट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको हम RV करके जो है लिखते हैं। दिस कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड बट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। जब हम जोर लगा के जो है एक्सपायर बाहर करते हैं, एक्सेल करते हैं एयर को, ड्यूरिंग दैट भी जो एयर बच जाती है उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। इसको हम डायरेक्टली मेजर जो है वो नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है वाइटल कैपेसिटी, जिसको हम VC करके लिखते हैं। दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी मूव्ड इनटू एंड आउट ऑफ द लंग। नाउ व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? जितना भी मैक्सिमम वॉल्यूम जो एयर है जिसको हम मूव्ड इन कर सकते हैं एंड लंग से बाहर कर सकते हैं, दैट इज द वाइटल कैपेसिटी। नाउ वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा इसके जो मीनिंग्स हैं वो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अदरवाइज द लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो कीप लाइकिंग वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।